अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 9 अप्रैल है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 15 सबसे बड़ी, सबसे सनसनीखेज और सबसे खतरनाक खबरों के साथ। दोस्तों, सीजफायर की बात हो रही थी, लेकिन आज मिडल ईस्ट में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जहां बात होगी मेहराबाद एयरपोर्ट के पास धमाके, तेहरान में दहशत, नेतन्याहू का ऐलान हिजबुल्लाह का सीजफायर का हिस्सा नहीं, ईरान की अमेरिका को धमकी, या सीज फायर चुनो या जंग चुनो। वहीं अमेरिकी केसी 135 जहाज ईरान की तरफ बढ़े, हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट, ईरान बोला अब आग का इंतजार करो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर का ये सिलसिला जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेहराबाद एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाके, तेहरान में फिर गूंजे हमले, हर तरफ अफरा तफरी है। दोस्तों, तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब इस वक्त जोरदार धमाकों की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के पास कई धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सामने आ रहे वीडियो और रिपोर्ट में धुएं के बड़े गुब्बार उठते दिखाई दे रहे हैं। मेहराबाद एयरपोर्ट को पहले भी निशाना बनाया जा चुका है और अब एक बार फिर वहां हमले की खबर सामने आई सीजफायर के बाद। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, सीजफायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं, सबसे बड़ा हमला होने का दावा। दोस्तों, इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान देते हुए कहा कि सीजफायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। उनके मुताबिक ये समझौता सिर्फ कुछ इलाकों और पक्षों पर लागू होता है, लेकिन हिजबुल्लाह पर नहीं। दोस्तों, नेतन्याहू ने दावा किया कि आज हिजबुल्लाह के बीपर्स वाले हमले के बाद सबसे बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त कार्रवाई की। दोस्तों, ये है कुत्ते पने की हद जो इजराइल ने पार की। कौन से हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाया? आम सिविलियंस पर, अस्पतालों पर, स्कूलों पर, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे उन घरों पर बम गिराने का काम किया गया है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, अमेरिका को खुली धमकी, जंग चुनो या इजराइल के साथ जंग। दोस्तों, ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को साफ और सख्त पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अब एक फैसला करना होगा, या तो सीजफायर चुने या फिर इजराइल के जरिए जारी जंग। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती है। दोस्तों, अराक्ची ने कहा कि अगर इजराइल लेबनान पर हमले जारी रखता है तो इसका मतलब होगा कि अमेरिका खुद इस जंग को बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया लेबनान में हो रहे कत्लेआम को देख रही है। दोस्तों, ईरान का साफ कहना है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो पूरा सीजफायर टूट सकता है और हालत फिर से बेहद खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ईरान की तरफ बढ़े अमेरिकी केसी 135 जहाज, अमेरिका और इजराइल की बमबारी के बीच बड़ा फौजी जमावड़ा देखने को मिला। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी एयरफोर्स के कई केसी 135 स्ट्रोक टैंकर जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वही जहाज होते हैं जो लड़ाकू जहाजों को हवा में ईंधन देने ताकि हमले देर तक टिक सके। दोस्तों, फाइटर रडार 24 इन जहाजों की हरकत देखी गई। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल इस वक्त ईरान पर जारी हमलों को और तेज करने की तैयारी में है। दोस्तों, केसी 135 जैसे जहाज तभी भेजे जाते हैं जब लंबी और बड़ी कार्रवाई तैयारी हो। यही वजह है कि पूरे मिडल ईस्ट में बेचैनी और खौफ का माहौल भी बढ़ गया है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, अमेरिका और इजराइल ने तोड़ा सीजफायर, यूरेनियम भी डील का हिस्सा। दोस्तों, ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर खालिबाफ ने बड़ा ऐलान लगाते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल ने सीज फायर समझौते की खुली खिलाफ वर्जी की है। उनका कहना है कि ऐसे हालत में किसी भी तरह की बातचीत या दो तरफा सीज फायर बेमानी हो जाता है। दोस्तों, खालिबाफ ने कहा कि ईरान की तरफ से जो शर्तें रखी गई थी उनमें लेबनान पर हमले रोकना और ईरान के यूरेनियम मसले को मानना भी शामिल था। उन्होंने दावा किया कि एनरिच्ड यूरेनियम यानी ज्यादा साफ किया गया यूरेनियम भी इस डील का हिस्सा था। दोस्तों, ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका और इजराइल अपने वादे पूरे नहीं करते
तो फिर हालत दोबारा जंग की तरफ जा सकते हैं। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, स्पेन के वजीर आजम नेतन्याहू का बड़ा हमला, लेबनान को सीजफायर में शामिल करो। दोस्तों, स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज नेतन्याहू लेबनान पर अब तक का सबसे सख्त हमला कर रहा है। दोस्तों, पेड्रो सांचेज ने कहा कि नेतन्याहू का इंसानी जिंदगियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ जो रवैया है वो बिल्कुल नामंजूर और बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने साफ कहा कि लेबनान को भी सीजफायर में शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों, स्पेन ने यूरोपियन यूनियन से भी मांग की कि इजराइल के साथ उसका एसोसिएशन एग्रीमेंट फौरन रोक दिया जाए, क्योंकि लेबनान पर जारी हमले अब पूरी दुनिया के लिए बड़ा सवाल बन चुके हैं। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, इराकी मुकावमत का बड़ा ऐलान, अब जंग फिर से शुरू होगी। दोस्तों, इराक की इस्लामिक रेजिस्टेंस ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि अगर अमेरिका और उसके साथी ईरान के साथ हुए समझौते की खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो फिर से अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे। दोस्तों, बयान में ये कहा गया है कि दुश्मन धोखा दे रहा है और ईरान के साथ हुए समझौते को तोड़ रहा है। ऐसे में इराकी मुकावमत दोबारा मैदान में लौटेगी और उसे अपने किए पर पछताना पड़ेगा। दोस्तों, हालांकि इससे पहले इसी ग्रुप ने 2 हफ्ते के लिए अपनी कार्रवाई रोकने का ऐलान किया था। अब अगर हालत और बिगड़ते हैं तो इराक, सीरिया और पूरे इलाके में जंग का दायरा और बढ़ सकता है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, लावाना रिफाइनरी हमले में यूएई का नाम मिराज लड़ाकू जहाज शामिल थे। दोस्तों, ईरानी फौजी जराये का दावा है कि आज लवाना आइलैंड रिफाइनरी पर हुए हमले में यूएई के मिराज 209 लड़ाकू जहाज शामिल थे। बताया जा रहा है कि ये वही जहाज है जिसे संयुक्त अरब अमीरात इस्तेमाल करता है। दोस्तों, दूसरी तरफ रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान को पैगाम भेजा है कि इस हमले का ताल्लुक ना अमेरिका से है और ना ही इजराइल से, लेकिन ईरान के अंदर इस दावे पर यकीन नहीं किया जा रहा और शक लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, लावाना रिफाइनरी पर हमले के बाद वहां आग लग गई। हालांकि अभी तक किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन अगर ईरान ने इस हमले के पीछे यूएई को जिम्मेदार माना तो पूरी खाड़ी में हालत और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, लेबनानी सांसद का अपनी ही हुकूमत पर बड़ा सवाल, मुकावमत रोकना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। दोस्तों, लेबनान के सांसद इलियास जरादे ने इजरायली हमलों के बाद अपनी ही हुकूमत पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लेबनान में हो रही इजरायली दरिंदगी की जिम्मेदारी उस दुनिया पर है जो खामोश बैठी है। दोस्तों, इलियास जरादे ने कहा कि लेबनानी हुकूमत का रवैया बेहद मशकूक है। उनका कहना है कि सरकार ने लोगों और मुकावमत को इस दुश्मन के खिलाफ लड़ने से रोककर संविधान की खुली खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि अब मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, जरादे ने कहा कि लोगों को अपनी हिफाजत और मुकावमत का हक न देना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। उन्होंने कहा कि लेबनानी अवाम आज भी एकजुट है और आखिर तक इस हमले का मुकाबला करेगी। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, यूएई की ईरान को खुली धमकी। दोस्तों, यूएई ने ईरान को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि ईरान फौरन अपने हमले रोके और हुर्मुज की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही को बहाल करे। यूएई ने कहा कि पिछले 40 दिनों में हुए नुकसान का मुआवजा भी ईरान को ही देना होगा। दोस्तों, यूएई का कहना है कि सिर्फ ईरान के परमाणु प्रोग्राम ही नहीं बल्कि उसकी मिसाइलें, ड्रोन और उससे जुड़े हथियारबंद गुट भी इस समझौते का हिस्सा होने चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि हुर्मुज में जहाजों को रोकना और आर्थिक जंग छेड़ना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यूएई ने यह भी मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस 2817 को फौरन लागू किया जाए और ईरान पर हमले तुरंत बंद हो। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, तेहरान की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, लेबनान के बिना सीज फायर मंजूर नहीं। दोस्तों, तेहरान में आज रात हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और वो साफ कह रहे हैं कि लेबनान को शामिल किए बिना कोई भी सीज फायर उन्हें मंजूर नहीं है।
दोस्तों, मुजाहिरों में शामिल लोग नारे लगा रहे हैं कि लेबनान के बिना सीजफायर इस्लाम से गद्दारी है। कई जगह लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहते हैं तो यह समझौता किसी का काम नहीं है। दोस्तों, तेहरान में यह गुस्सा उस वक्त फूटा है जब इजराइल ने साफ कर दिया कि लेबनान और हिजबुल्लाह सीजफायर का हिस्सा नहीं है। इसी वजह से ईरान के अंदर भी लोग इस समझौते के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, तुर्की का इजराइल पर बड़ा हमला, लेबनान पर हमले फौरन रोको। दोस्तों, तुर्की की वजारत खारिजा ने इजराइल के लेबनान पर बढ़ते हमलों की सख्त मजम्मत की है। तुर्की ने कहा कि इन हमलों में बड़ी तादाद में लोगों की जान गई और लेबनान का इंसानी संकट और ज्यादा खतरनाक हो गया है। दोस्तों, तुर्की ने कहा है कि इलाके में हाल ही में सीजफायर होने का बावजूद नेतन्याहू हुकूमत अमन और स्थिरता की हर कोशिश को नुकसान पहुंचा रही है। बयान में यह भी कहा गया कि इजराइल लगातार लेबनान पर दबाव बढ़ा रहा है और इसे पूरे इलाके में हालत और बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, तुर्की ने साफ कहा कि वो लेबनान की हुकूमत, उसकी सरजमीन और उसकी आज़ादी के साथ पूरी तरह खड़ा है। तुर्की ने दुनिया से फौरन दखल देने और लेबनान में आम लोगों की हिफाजत करने की भी मांग की है। वहीं आप 13वीं खबर देखिए, ईरान की सख्त चेतावनी, अब आग का इंतजार करो, सिर्फ आग ही तुम्हें होश में लाएगी। दोस्तों, ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह ने बेहद सख्त और खौफनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब आग का इंतजार करो, सिर्फ आग ही तुम्हें होश में लाएगी। दोस्तों, ईरान का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब लेबनान पर हमले जारी हैं और तेहरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल ने सीजफायर की रूह को तोड़ दिया है। ईरान के अंदर गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और वहां के कई जिम्मेदार लोग खुलकर जवाबी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस बयान को साफ इशारा माना जा रहा है कि अगर लेबनान और ईरान पर दबाव जारी रहा तो आने वाले घंटों में हालात और ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए, हिजबुल्लाह का जवाबी हमला, सीजफायर तोड़ा गया इसलिए दागे रॉकेट। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने उत्तरी इजराइल की तरफ कई रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि हमला इजराइल की तरफ से हुए सीजफायर की खिलाफ वर्जी के जवाब में किया गया है। दोस्तों, हिजबुल्लाह के मुताबिक इजराइल ने लेबनान के कई इलाकों पर हमले जारी रखे जबकि सीजफायर की बात की जा रही थी। इसी वजह से उसने जवाबी कार्रवाई का फैसला किया है और जब तक उसके हमले नहीं रुकते ये हमले जारी रहेंगे। इस हमले के बाद एक बार फिर उत्तरी इजराइल और दक्षिण लेबनान में तनाव बढ़ गया है। ऐसे में यह डर और गहरा हो गया है कि सीजफायर कभी भी पूरी तरह टूट सकता है और जंग फिर से तेज हो सकती है। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देखिए, ईरान की इजराइल को खुली धमकी, लेबनान का बदला लिया जाएगा, हुर्मुज पूरी तरीके से बंद है। दोस्तों, अल जजीरा से बात करते हुए ईरान के एक बड़े ओहदेदार ने कहा है कि लेबनान में जो कुछ हुआ, जिस तरह सीजफायर की शर्तों को तोड़ा गया, उसका जवाब इजराइल को दिया जाएगा। दोस्तों, ईरानी ओहदेदार ने कहा कि इजराइल ने लेबनान में जुर्म किया है और सीजफायर की खुली खिलाफ वर्जी की है। अब ईरान उसे सजा देगा और बयान के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में बेचैनी और बढ़ गई है। दोस्तों, ईरान लगातार कह रहा है कि लेबनान को सीजफायर में शामिल किया गया था जबकि इजराइल और अमेरिका इससे इनकार कर रहे हैं। अब तेहरान की इस नई धमकी से डर है कि हालत फिर से बड़ी जंग की तरफ जा सकते हैं, जो तस्वीरें दुनिया के सामने होगी। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की आज रात की 15 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।